बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद समीर और आज हमारे साथ मौजूद हैं आपकी हर दिल अजीज शख्सियत अब्दुल कादिर साहब। अब्दुल कादिर साहब एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। आप उनको 24 आवर आप उनको टेलीविज़न पर देख रहे होते हैं, बीपर्स की शक्ल में, एयरवाइड न्यूज़ पर और रिपोर्टिंग की शक्ल में। तो आज अब्दुल कादिर भाई से टाइम लेने का और उनका इंटरव्यू करने का असल मकसद ये है कि ये रिपोर्टर्स में से वो रिपोर्टर हैं जो सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ के करीबी लोगों में इनका शुमार होता है। उनके जो रवाबित होती हैं, जो इनके पास अंदर की खबरें होती हैं, तो जो खबरें चल रही हैं, तो अब्दुल कादिर भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। वेलकम ज़मीर, आपका शुक्रिया। सबसे पहले अब्दुल कादिर साहब ये बताइएगा कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है ये खत्म होने जा रही है? जरा खुलकर हमारे नाज़रीन को जरा बताएं जरा। यार देखो ज़मीर, ये तो डिबेट जब से हुकूमत वजूद में आई है उस दिन से चल रही है। हर रोज़ कोई ना कोई हुकूमत ख़त्म करके सोता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई सिचुएशन है। आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि कोई ऐसी आपको लग रहा है सिचुएशन कि हुकूमत कल ख़त्म हो जाए या परसों ख़त्म हो जाए। जो प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है, 6 महीने का वक्त दिया है गुजरा को, वो इसलिए नहीं दिया कि 6 महीने में हुकूमत ख़त्म हो रही है। उनका कहने का मकसद कि आप 6 महीने में अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं, वरना वक्त गुजर जाएगा और आवाम को मुतमिन नहीं कर सकेंगे। और ये हकीकत बात है। आप आने वाले दिन के साथ अगर देखिए तो आवाम में बेचैनी, इज़्तिराब बढ़ता जा रहा है। लोग एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए हैं गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट उस तरह से डिलीवर शायद नहीं कर पा रही जिस तरह से उन्होंने वादे किए हुए थे। अब इस मामले का सारा प्रेशर इस वक्त खान साहब के ऊपर है, और उनको हर दिन ये बात सुनना पड़ती है कि डिलीवरी नहीं हो रही। तो वो अब अपने गुजरा से कह रहे हैं कि आपके पास कम वक्त है, अपनी डिलीवरी को बेहतर करें, परफॉर्मेंस को बेहतर करें। तो अगर उन्होंने किसी जगह पर ये कहा है कि कुछ 6 महीने या 5 महीने का वक्त है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हुकूमत जाने वाली है। अपोजिशन अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, इत्तेहादी खिसकाने की भी कोशिशें हो रही हैं। एक दो और लोगों ने भी कोशिश की है हुकूमत को ब्लैकमेल करने की। मुझे अंदाज़ा है इस बात का, इत्तेहादी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हुकूमत को दबाव में लाया जाए, उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा लिए जाएँ, या यही वक्त है कोई बजट ले लिया जाए, कोई स्कीम ले ली जाए। आपने देखा है चौधरी बरादरान के लिए गुजरात में एक बड़ी स्कीम आ गई, वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान कर दिया। अभी मीडिया में, लेकिन जो बीएपी की खातून रुकन है काबीना में इस वक्त, वो वफाकी वज़ीर के ओहदे पर हैं। उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन दिफाई पैदावार की वो वज़ीर हैं, ज़ुबैदा जलाल। उन्होंने भी रिपीटेडली, मेरे इत्तलात के मुताबिक, उन्होंने भी काबीना में मामला उठाया है कि जी हमें सही बजट नहीं मिल रहा, हमें फंड नहीं मिल रहे। तो एक तरह से एक और इत्तेहादी है जो हल्के-हल्के पर खोलना शुरू हुआ है। उनका भी हुकूमत में हिस्सा है। तो अगर बाकी इत्तेहादी, अभी थोड़ी देर पहले शाहज़ैन बुगटी साहब से मुलाकात हुई हुकूमती टीम की, मेंगल साहब से ऑलरेडी हुई है। अभी बीएपी की खातून रुकन जो है, उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। तो गवर्नमेंट एक तरह से प्रेशर में तो है, लेकिन इस तरह का कोई वर्स्ट सिनेरियो नहीं है कि आप ये कह सकें कि हुकूमत कल गई और परसों गई। अनटिल अनलेस खान कोई बड़ा डिसीजन ना ले ले, या तंग आके ये ना कह दे कि जी ये पड़ी आपकी असेंबली और ये पड़ी हुकूमत, मैं नहीं कर रहा। असेंबलियाँ तहलील कर दे, असल में जिसके भी असल बहुत कम। असल में अब्दुल कादिर साहब, ये सारा जो एक नई बहस का आगाज हुआ है, जो सियासी तौर पर एक नई बहस जो है उसने जन्म लिया है, ये हुआ है फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू के बाद। अब कुछ ग्रुप कह रहे हैं कि ये जमहूरियत का हुस्न है, कुछ ये कह रहे हैं कि पार्टी में जो लड़ाई है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि इमरान खान की जो चीजें हैं उसके हाथ से निकल चुकी हैं और जो कंट्रोल है वो अब खत्म हो चुका है। तो अब आपको क्या लगता है, क्योंकि आपकी वीडियोस भी मैं देख रहा था जो अभी आपने की है, उसका जो लिंक है वो भी मैं अपने जो नाज़रीन है उनको मैं अपने कम्युनिटी पेज पे लगा दूंगा, कि आपने ये कहा है कि जो सुलह हो गई है कुछ ग्रुपों में और जो 24 घंटे में ड्रॉप इन हुआ है, ये असल माजरा क्या हुआ है कि एकदम सुलह किसने करवाई है, किसके दरमियान हुई है, किस चीज का ड्रॉप इन हुआ है? जरा हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा। देखिए ज़मीर, आप अभी कह रहे हैं ना कि कोई मामलात हाथ से निकल गए हैं, या प्राइम मिनिस्टर हाथ से चीज़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई मामला हाथ से नहीं निकला, सारे प्राइम मिनिस्टर के अम्ब्रेला के नीचे हैं और फॉलो कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब की एक एक बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, सिवाय इस बात के कि जहांगीर तरीन को असद उमर ने निकलवाया या असद उमर को जहांगीर तरीन ने निकलवाया। ये फैसला ना जहांगीर तरीन कर सकते हैं, ना असद उमर कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो भी मेरे नहीं ख्याल में, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों का ऐनी शाहिद हूँ, मुझे कुछ चीज़ों की इत्तला है, इसलिए मेरे
नज़दीक ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन जो फैसला हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर ने खुद किया है और इसको सब मानते भी हैं। रही बात ड्रॉप सीन की, ड्रॉप सीन आपके सामने हो गया। आज फवाद चौधरी साहब और असद उमर की मुलाकात हो गई और ऑल्दो कि ये प्लान्ड मुलाकात नहीं थी, या मैं अभी थोड़ी देर पहले जियो पे हेडलाइन देख रहा था, वहाँ पे था कि उस्मान डार ने कलीदी किरदार अदा किया मुलाकात कराने में और मामला अफवाह तफहीम से हल कराने में। मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि उस्मान डार साहब को ये पता भी नहीं था कि ये दो वजीरों की लड़ाई इस हद तक पहुंच चुकी है। वो सियालकोट में थे, अपने किसी काम की वजह से वहाँ पे फंसे हुए थे। आज इस्लामाबाद आए हैं और फवाद चौधरी साहब के कोई दो एक तरक्याती काम थे नौजवानों के हवाले से, वो कोई प्रोजेक्ट लाना चाह रहे हैं। उन्होंने उस्मान डार साहब से कह रखा था कि जी इस मामले को हमने आगे बढ़ाना है नौजवानों के लिए। तो उस्मान डार को नौजवानों से मुतालिक कोई भी प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए फंड्स चाहिए होंगे, तो फंड्स की एलोकेशन प्लानिंग डिवीजन ने करनी है और प्लानिंग डिवीजन है असद साहब के नीचे। तो उस्मान डार ने असद उमर को भी बुला रखा था, फवाद चौधरी साहब को भी बुला रखा था और ये एक तरह से अचानक मुलाकात इनकी जो है वो हुई है। और उधर उस मुलाकात में फिर गिले शिकवे भी हुए हैं, डिस्कशन भी हुई है। असद उमर साहब ने अपनी पोजीशन क्लियर की है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। फवाद चौधरी साहब ने एडमिट किया है कि आप काफ़ी हद तक ठीक कह रहे हैं ये बात, और मुझे एहतियात करनी चाहिए थी, और उन्होंने अंडरस्टैंड किया है असद उमर साहब की पोजीशन को। तो ये बात साबित करती है कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन है। अभी मामला हल हो गए हैं। इमरान खान साहब ने भी आज एक नहीं, दो नहीं, तीन वजीरों से अलग अलग मुलाकात की और उन्होंने जानने की कोशिश की कि जो सारा कुछ कैबिनेट में डिस्कस हुआ कौन साजिश कर रहा है। ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं होगा कि कौन साजिश कर रहा है, या प्राइम मिनिस्टर को एजेंसीज रिपोर्ट नहीं करती, या प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क में सबसे ज़्यादा वो समझ लीजिए कि सिविल शख्सियत है जिसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है चीज़ों का। उनको हर एजेंसी रिपोर्ट करती है, लेकिन वो कुछ चीज़ें समझना भी चाह रहे होंगे कि मिनिस्टर्स अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो इनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। तो आज वो सारे तहफ़्फ़ुज़ात सुने गए। आपने देखा असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब सेम टेबल पे हैं। फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब की आज प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होगी। तो ये मामलात अब खत्म हो गए। ये 24 घंटे का स्पैम था। तजियाकारों, तबसरा करने वालों ने, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तबाही मचा दी कह कह के जनाब, पता नहीं क्या तूफान आ गया, हुकूमत गई, फवाद चौधरी का इस्तीफा आया पड़ा। उधर से फयाजुल हसन चौहान साहब शुरू हो गए दर्स देने के, जी देखें जी फवाद चौधरी ये है वो है। फयाजुल हसन चौहान साहब खुद 2 बार अपनी वजारत से बरतरफ हो चुके हैं इसी तरह के गैर जिम्मेदाराना स्टेट। वो अपना जो पोजीशन है क्लियर करने के चक्कर में, मुझे जहां तक लगता है फवाद चौधरी साहब बाउंस बैक करेंगे और वो नहीं छोड़ने वाले फयाजुल हसन चौहान को। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप गारंटी ले ले मुझसे, मैं फवाद चौधरी साहब को जानता हूँ बहुत अच्छे से, कुछ भी कर ले फयाजुल हसन चौहान बचने वाले नहीं है फवाद चौधरी से। फवाद चौधरी विल रिटेलिएट। तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि जो फयाजुल हसन चौहान की वजारत एक मरतबा फिर खतरे में है? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि वजारत खतरे में है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब उनसे वजारत नहीं ले सकते ना, उनके पास इतना इख्तियार है। बट जिस तरह का अटैक किया है फवाद चौधरी पे, अब वो उस तरह का अटैक वापस अपने ऊपर लेने के लिए तैयार रहे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चौधरी साहब जो है ना वो बड़े लीथल है इस मामले में। वो आएंगे, बाउंस करेंगे और वो नहीं छोड़ने वाले फयाजुल हसन चौहान साहब को। मुझे कंफर्म है। मैं आपको आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक आपसे जुमला ऐड करना चाह रहा हूं कि रऊफ क्लासरा साहब ने आज एक वीडियो की है। उन्होंने ये कहा है कि मेरी बात हुई है फवाद चौधरी से, मैंने उनको कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, तो मैंने ये कहा है कि फयाजुल हसन चौहान के बयानात पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? तो उन्होंने ये कहा है कि हु इज शी। तो फिर मैंने दोबारा उनको भेजा तो उन्होंने दोबारा ये जुमला कहा कि हु इज शी। तो आई डोंट नो उनकी क्या बातचीत हुई है, लेकिन मैं जितना फवाद साहब को समझता हूँ, जानता हूँ, मैं उनको बहुत अच्छे से कवर कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मैं उनको कवर कर रहा हूँ और मुझे उनके मिजाज का अंदाज़ा है। और मैं आपको बता रहा हूँ आज कि फवाद चौधरी साहब आने वाले दिनों में इस बात का बदला ज़रूर लेंगे, क्योंकि मुझे पर्सनली भी ऐसा महसूस हुआ कि फयाजुल हसन चौहान साहब पार्टी को डिफेंड करने के चक्कर में 1-2 कदम आगे निकल गए। बिल्कुल।
उस तरह की बातों पे फवाद चौधरी साहब को आउट ऑफ द वे जाके या क्रीज से बाहर निकल के छक्का लगाने की कोशिश की है, जिस तरह की बातों पे वो खुद अपनी वजारत से हाथ धो बैठे थे 2 बार। अच्छा ये बताएं, आपने फवाद चौधरी साहब की उसको कवर भी करते रहते हैं, आपके अलेक्स लाइक भी है, सब कुछ है। आज फयाज हुसैन चौहान साहब ने रात बात की और मकबूल जान साहब के प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा कि जो बंदा टीवी पर ऑन एयर आकर शराब पीता है, वो किस मुंह से हमें भाषण देता है कि जनाब पार्टी में ये हो रहा है वो हो रहा है, उसका तो अपना करेक्टर यही है। जान साहब का उनको वो अरे मुझे तो नहीं पता वो जो कैन में वो पी रहे थे वो क्या है, शराब है क्या है, मुझे तो नहीं पता। ये तो वो बंदा क्लेम कर सकता है जिसने वो बिल्कुल करीब से देखा हो, पिया हो या छुआ हो। मैंने तो वो क्लिप देखा है, उस तरह की दर्जनों जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो आपको मिलती हैं, हर हम्म, कैन में शराब नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा इल्जाम है। मैं तो कम से कम ये नहीं लगा सकता कि वो शराब पी रहे थे। और या मकबूल जान साहब कह सकते हैं, यूट्यूब रेटिंग के चक्कर में कुछ भी कहा जा सकता है आजकल सोशल ये मीडिया। फयाज हुसैन चौहान साहब ने और मकबूल साहब के प्रोग्राम में ये बात की है। किसने? फयाज हसन चौहान साहब ने और मकबूल जान के रात नियो पे प्रोग्राम में बात की है। हसन चौहान साहब आई डोंट नो क्यों वो इतना अग्रेसिव हुए हैं फवाद चौधरी साहब के मामले को लेकर। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैं सरप्राइज हूँ, सीरियसली मैं शौक हूँ। मैंने कल से उनका जो स्टेटमेंट देखा है सोशल मीडिया पे भी और टीवी पे भी, मुझे नहीं लगता था कि वो इतना अग्रेसिव हो जाएंगे चौधरी साहब के मामले में। आई डोंट नो, लेट्स सी, लेकिन आपको पता चलेगा। अच्छा कादर भाई, लास्ट थोड़ा सा ये बताइएगा, क्योंकि आपने कल कैबिनेट का इजलास भी अटेंड किया, उसमें इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, क्या तो असरात थे फवाद चौधरी के इंटरव्यू को लेकर, और कुछ ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे लड़ाई हुई, और साथ ये भी बताइएगा कि जो फवाद साहब ने इंकशाफ किया है कि हम नाकाम हुए हैं, हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी, आपको लगता है कि वाकई कोई फवाद चौधरी साहब की जहांगीर खान तरीन के साथ कोई ज्यादा उनकी जो है कंपनी है या उसके ग्रुप के बंदे हैं? कुछ ये भी कहा जा रहा है कि ये असल में दो ग्रुपों की लड़ाई है, जिसका फवाद चौधरी साहब जो है वो जहांगीर खान ग्रुप से तलक रखते हैं, तो इसलिए उसने ये बातें की हैं। देखिए, फवाद चौधरी साहब बिल्कुल जहांगीर तरीन के ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस चीज़ का विटनेस भी हूँ और ये तो सबको पता है ये बात, ठीक है। हम्म, और जहाँ तक रही बात कि कैबिनेट में कोई जंग हुई है या लड़ाई हुई है, बिल्कुल लड़ाई नहीं हुई। आर्गुमेंट ज़रूर हुए हैं। बातचीत होते होते थोड़ी टेंस माहौल ज़रूर हुआ था, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं हुआ। और प्राइम मिनिस्टर साहब का भी रिएक्शन कोई ऐसा नहीं था कि बहुत कुछ सरप्राइजिंग रिएक्शन हो। उन्होंने भी बात सुनी और उन्होंने 2 मिनट का लेक्चर दिया। उन्होंने कहा देखिए, हम ऑलरेडी स्टेटस को के चक्कर में हैं, हम पॉलिटिकल एक लीड ने हमको जकड़ा हुआ है, हमने उससे छुटकारा पाना है, सबने मिलके मेहनत करनी है। और फिर वही वाली बात कि हमारे पास इतना वक्त है, हम डिलीवर कर सकें। और उन्होंने परफॉर्मेंस पे थोड़ी कि उन्होंने पूरी कैबिनेट मीटिंग में फवाद चौधरी साहब से ये नहीं कहा कि आपने गलत किया, लेकिन आज अब से थोड़ी देर पहले एक इजलास हुआ है पीटीआई की पार्लियामानी पार्टी का, माफ कीजिएगा, तर्जमानों का इजलास हुआ है, हुकूमती तर्जमानों। उस इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए थी, और अगर कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है तो उसकी मजम्मत होनी चाहिए। उन्होंने दीगर अरकान थे उनको भी कहा है कि अगर मुस्तकबिल में डिसिप्लिन की कोई खिलाफ वर्जी करे तो आप खुल के तनकीद कर सकते हैं। हम्म। अब्दुल कादिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का, अपने अपनी मसरूफियत से वक्त निकाला। नाज़रीन, ये अब्दुल कादिर साहब थे जो आपको शर इक़्तिदार की जो क्यासरियाँ जन्म ले रही हैं, जो फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू के आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, उसके हवाले से आगाह कर रहे थे। और क्योंकि अब्दुल कादिर भाई का जो तज्जिया होता है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये तहरीक इंसाफ को बड़े करीब से कवर करती हैं और बड़े करीबी लोगों से इनके राब्ते होते हैं, तो इसलिए हमने समझा कि आज इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सारी सूरत हाल को वाज़ेह कर देगा। क्योंकि बहुत ज्यादा ये बातें की जा रही थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत जाने वाली है, अब ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन इनका यही कहना है कि जो फैसले खान साहब करती हैं उसी पर वही चीजें हतमी होती हैं, और खान साहब जो हैं वो किसी चीज से ब्लैकमेल नहीं होंगे। बहरहाल आने वाली जो सूरत हाल बनती रहेगी शर इक़्तिदार की, हम आपको आगाह करते रहेंगे। मुझे और अब्दुल कादिर साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।